नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो विज्ञान, मनोविज्ञान, तत्वज्ञान सबसे परे है। और उस व्यक्तित्व का नाम है शिव। श्रावण मास, पवित्र मास चल रहा है और शिव के संदर्भ में ना जानते हैं तो हमने कुछ जाना ही नहीं। दोस्तों, आइए आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। शिव को समझने की कोशिश करते हैं, शिव को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, पर इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे तो थोड़ा हमें हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, मैं आपको 2-4 बातें इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, आपको काम में आएंगे। शिव को समझना है तो आपको विज्ञान की समझ होना अति आवश्यक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि विज्ञान यथार्थता में और वास्तविकता में मानते हैं। आज विज्ञान की इतनी बोलबाला इसलिए है क्योंकि विज्ञान वास्तविकता और यथार्थता के लेवल पर उस चीज को मानता है कि जैसी है ऐसी। जब हम शिव के व्यक्तित्व को तराशते हैं ना, जब हम शिव के सूत्रों को तराशते हैं, जब हम उनके द्वारा एक एक वाक्य को तराशते हैं, तब हम हैरान होते हैं कि शिव की जो बातें हैं वो इतनी सचोट, इतनी तर्कबद्ध, इतनी वैज्ञानिक, इतनी यथार्थ। हमें आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति इतने लेवल पर बोल सकता है, हाई लेवल का। हमने पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि शिव को जब हम जानते हैं ना, तो पहले जानने से पहले हम उसको मान लेते हैं। सर मानो मत, कोई जरूरत नहीं मानने की, कोई जरूरत नहीं आपको। हमने पता नहीं शिव को मान कर उनके पीछे के जो वैज्ञानिक तर्क उनके हैं, उनकी यथार्थता है, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि आप तो अधार्मिकता में हो या अवैज्ञानिक चीज में हो, ऐसी बातों को बढ़ावा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बहुत ध्यान से और सोच समझ के बोल रहा हूं। शिव को समझना है तो आपके पास वैज्ञानिक बुद्धि होना अति आवश्यक है, और उससे भी गहन आपके पास अगर मनोवैज्ञानिक परसेप्शन है तो आप शिव के आयामों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैंने कहा ना, जब हम किसी चीज को मानने लगते हैं तो उसके बारे में जानना छोड़ देते हैं। और हमने सदियों से यही कहा है, हमने सदियों से यही करा है कि हम शिव को सिर्फ फॉलो करते हैं, मानते हैं, पर शिव की जो बातें हैं ना उसकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए आज वैज्ञानिक युग में शिव की बातों को ऐसा इस तरह से देखा जाता है जैसे कुछ चीज है ही नहीं। जब इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तराशते हैं तो हम हैरान होते हैं कि व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को व्यक्ति किस तरह से पा सके। उन सभी बातों का जिक्र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिव ने हजारों साल पहले कह दिया। ये भी आश्चर्य की बात है। आप उनके सूत्र देखो, आप उनके विज्ञान भैरव तंत्र के जो जो बातें बताई गई वो प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक। ऐसा नहीं कहा है कि शिव ने कोई घुमा फिरा के बातें कही दी हो। शिव कभी घुमा फिरा के बात नहीं कह सकते। उन्होंने क्या कहा है कि आप मेरी बात मत मानो, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो। यू डू एक्सपेरिमेंट, यू गेट अचीवमेंट। आप वो चीज पा सकते हो जो आपको पाना चाहते हो, पर उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करो ना, प्रयोग करो। क्योंकि विज्ञान भी प्रयोग पे जोर दे रहा है, शिव भी प्रयोग पे जोर दे रहा है। अब आप आश्चर्य देखो, अगर विज्ञान भी प्रयोग पे जोर दे रहा है, शिव भी प्रयोग पे जोर है, तो अतार्किकता कहाँ है? प्रश्न होता है ना। तार्किकता जैसी हुई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज को रिलीजियन के साथ या धर्म के साथ जोड़ देते हैं ना, तो उसके पीछे के मनोविज्ञान और विज्ञान के अर्थ को देखना नहीं चाहते। हम देखना ही नहीं, बस ठीक है मान लेते। और मैं आपको बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने परसेप्शन को थोड़ा साइड करके आप इसको सचोटता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। शिव की एक एक बात इतनी गहराई से कह रहे हैं तो हमें तो आश्चर्य होता है कि मनोविज्ञान के लेवल को इतना हाई लेवल कोई व्यक्ति ले जा सकता है। जैसे शिव के सूत्र है बहुत से ऐसे, जैसे मैं आपको एक सूत्र कहूं तो वो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण वाला। अगर उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम हैरान होते हैं कि इतनी गहरी बात कोई कह सकता है। जैसे कि उन्होंने एक सूत्र में कहा था कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। अभी लेटेस्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बातें कही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को लोगों ने मान लिया,
तुरंत कि भाई आइंस्टाइन कह रहे हैं यानी कि हो गया, वो उन्होंने वैज्ञानिक अर्थ में कहा। पर ये बात जब शिव ने कही तब लोग बोलते कि नहीं धार्मिक है। शिव भी तो वही कह रहे हैं ना। क्या मतलब इस बात का कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है? ये एकदम प्योर साइंटिफिकली या प्योर साइकोलॉजिकली लेवल पे अगर आप इसको तराशते हो या उसको देखते हो तो तभी हमें ख्याल में आता है कि वास्तव में शिव का जो परसेप्शन है कितना हाई लेवल का है। मतलब क्या है, जैसे मैं इसका अर्थ करता हूं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं कोई ज्ञान जानता हूं तो वो सिर्फ बेसिक है, पर उससे ज्यादा अगर मैं कल्पना करके उस चीज को और ज्यादा डीप में जाऊं, यानी कि मनोवैज्ञानिक परसेप्शन में गहराई में जाऊं, तो उस चीज को बहुत गहराई से जान सकता हूं। तो शिव ने हजारों करोड़ों साल पहले ये बातें अगर कही हो तो वह बातें, उसके पीछे व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना गहन जुड़ा हुआ होगा। मैं कहने के तात्पर्य ये कि कितनी यथार्थता पे बातें रखी गई होगी। उनके अनेकों ऐसे सूत्र है जो विज्ञान को और मनोविज्ञान को हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं। कि शिव को समझना है तो सबसे पहले हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को पकड़ के रखना, तो ही हमें जान पाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप व्यक्तित्व के अलग अलग आयामों को और उनकी ऊंचाइयों को ठीक से परखते हो या देखते हो ना, तभी आप उसके संदर्भ में अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा हम तब लगा सकते हैं जब आपके पास माहिती हो, इंफॉर्मेशन हो। और माहिती तब आती है, यानी ज्ञान तब आता है जब आपकी कल्पना लेवल हाई लेवल की हो। और आज का मनोविज्ञान जो हमें जो सिखा रहा है विजुअलाइजेशन का, ये वही तो बातें है ना। आज का मनोविज्ञान हमें ये कहता है कि आपको किसी भी चीज को पाना है तो आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। बिना विजुअलाइजेशन के आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो सी भी तो यही कह रहे हैं, वो आज नहीं कह रहे, कब से कह रहे। मैं कोई पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष होकर ये बात रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, हम किसी चीज को मान लेते हैं ना कि भाई शिव यानी हिंदू धर्म, शिव यानी कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा, तब हम उस चीज के बारे में ज्यादा खोजबीन नहीं करते। पर आपको खोजबीन तो करनी ही पड़ती है। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उस चीज की खोजबीन करने के लिए वो कोई भी हद तक चला जाता है। और मनोविज्ञान ने खोजबीन की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे शिव को बहुत गहराई से समझाए। पर आपको भी समझने के लिए तभी आपको ख्याल में आता है कि वास्तव में शिव के प्रति जो श्रद्धा या भाव या जो समर्पण है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से देखो ना तो आपको ख्याल में आता है कि शिव कितनी ऊंचाई पे बात कर। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि शिव को समझना है तो आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है। और मनोविज्ञान के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान के लिए केवल आंतरिक समझ होनी जरूरी है। आंतरिक समझ आपको तब आती जब आप निष्पक्ष होकर किसी भी चीज को देखते हो। और हमारा जो ये दृष्टिकोण है ना, ये परसेप्शन, ये इतना मिला हुआ होता है ना, हमें कुछ चीज को देखने ही नहीं देता है। हमें कोई चीज को जांच पड़ताल करने ही नहीं दे रहा है। जब आप जांच पड़ताल नहीं करोगे, जब आप प्रयोग नहीं करोगे, तो आप उसको जानोगे कैसे? जब हम जानते नहीं तो केवल मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने कहा है, यानी मान लेते हैं। नहीं, मानना नहीं सर। मानने जाओगे तो आप उस चीज को जानोगे भी नहीं। और शिव को मानना नहीं, जानना है। और जानने के लिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। तभी आप उसको सही लेवल पर, उसको न्यायपूर्वक, मैं बोल रहा हूं न्यायपूर्वक, उसका डिसीजन ले सकोगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शिव को समझना है तो यथार्थ लेवल समझना जरूरी है। क्योंकि शिव ने अपने जो शास्त्र है, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र, उसके अंदर इतनी सचोट बातें कही और घुमा फिरा के नहीं कहा है, सीधा कहा है। उन्होंने सीधा ऐसा कहा, एक्सपेरिमेंट करो और देखो। अभी ऐसा कौन कहता है? जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला है वही व्यक्ति कहेगा ना। विज्ञान भी यही कह रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट करो और देखो, जांचो और पड़ताल करो। ठीक बात है, ऐसा ही होना चाहिए। वैज्ञानिक युग में सभी चीज को तर्कबद्ध होना चाहिए। अगर आप अतार्किक चीज को फॉलो करते हो ना तो आप उलझ जाते हो। तो शिव ने पहले ही ये सब बातें कह दी है, सचोट वाली, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करो और देखो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बहुत बार माता पार्वती शिव जी से कह रही है कि मैं अपने आप को जानना है तो कैसे जानूं। तो शिव ने कुछ ऐसी चीज नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानो, मैं शिव हूं इसलिए तुम ये करोगे तो वो।
ये बातों मानोगे तो वो हो जाएगा। मानने का शिव कभी नहीं कह रहे। शिव क्या कह रहे कि ये करो तो ये होगा, यानी कि आप ये प्रोसेस करते हो तो ये होगा, यानी कि आपका ये कारण है तो आपका ये परिणाम मिलेगा। सीधी बात, कोई घुमा फिराने वाली बात नहीं। जब इतनी गहराई से कोई व्यक्ति सचोटता के तौर पर बोलता है तब तो उसकी बात में कुछ है। तो शिव की बात मुझे इसलिए पसंद है। शिव की बातें एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लेवल की, वैज्ञानिक लेवल पे तो बहुत अच्छी बातें कही है, पर मनोवैज्ञानिक लेवल पर व्यक्तित्व के अलग अलग आयामों पे इतनी गहरी बातें कही है जो व्यक्ति के आज के युग में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज व्यक्ति जो समाज में, जो अपनी आंतरिक स्थिति में, जो व्यवहार में, या फिर कोई भी ऐसे काम में जहां पे जुड़ा हुआ है या रुका हुआ है, वहां उसको अनेकों दिक्कतें आती है। मनोवैज्ञानिक समस्या इतनी खा जाती है व्यक्ति को कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो ऐसे अगर ऐसी परिस्थिति में हम शिव जी को ध्यान करते हैं, ध्यान मतलब उसकी बातों को फॉलो करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि शिव ने एक सूत्र के अंदर कहा था कि अपनी तरफ देखो। शिव का एक सूत्र था छोटा, बहुत ही सचोट वाला, कि केवल अपनी तरफ देखो। अपनी तरफ का क्या मतलब है? शिव क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। उसके पीछे बहुत ही गहरा तात्पर्य है। शिव ने कहा है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई है ही नहीं, तो केवल अपनी तरफ ही देखो ना। बाहर क्यों देख रहे हो? दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो? लोग कौन है, उसकी तरफ क्या जांच पड़ताल करना है? केवल अपनी तरफ ऊर्जा लगाओ ना। अपनी तरफ ऊर्जा लगाने से हमें ख्याल में आता है कि शिव का दृष्टिकोण और उनका परसेप्शन कहने का मतलब क्या था, वो हमें तुरंत ख्याल में आता है। जब आप इस तरह की साइंटिफिक बातों को फॉलो करते हो ना, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में शिव का कहने का तात्पर्य बहुत अलग ही था, यथार्थ था। कि हम जब अपनी तरफ देखते हैं ना, तो हम बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं, और जरूरी है भूलना। क्योंकि जब आप बाकी दूसरी चीजों पे फॉलो करते हो ना, तब अपनी तरफ नहीं देखते हो, और जब अपनी तरफ नहीं देखोगे तो समस्या तो बढ़ेगी ना। और आज के लोगों की समस्या ये बड़ी हुई, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने जाए तो लोगों की समस्या क्या है? वो अपनी तरफ कम, दूसरों की तरफ ज्यादा देखता है। सर, दूसरों की तरफ क्यों देखना है? हम क्यों अपने आप को परेशान करने पे तुले हुए? लोग भी गजब है। लोगों की मेंटालिटी इतनी भयंकर है ना कि उसको खुद को सताने में और दूसरे को सताने में इतना मजा आता है ना। परपीड़न और स्वपीड़न जैसी मनोवैज्ञानिक बीमारियों में उसे रस लेना अच्छा लगता है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। शिव कह रहे हैं कि जब तक इस तरह की मानसिक विकृति से बचना है तो आपको इस सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो मतलब उसको समझना पड़ेगा। फॉलो भी नहीं करो, आप उसे देखो तो सही, आप ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाओगे। आप उसे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना तो शुरू करो। आप उसे मनोवैज्ञानिक परसेप्शन से जांचना पड़तालना देखो तो सही। हम तो लोग पहले ही ऐसा ब्लेम या लेबल लगा देते कि ये बात है, यानी कि शिव तो कि धर्म, बात लेट गो, छोड़ दो। हम उसमें वैज्ञानिक पढ़ते ही नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। आपको शिव को समझना है। शिव केवल एक कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। शिव एक ऐसी चेतना है जो व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छुआ है। शिव एक ऐसी परम चेतना है जो व्यक्ति के तमाम आयामों को एकदम स्पंदन करके उसको और ज्यादा डेवलपमेंट किस तरह से कर सके, वह है। शिव को समझना है तो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आपको निष्पक्ष और यथार्थता वाला भाव चाहिए, तभी आप जान पाओगे, तभी आप उसको अच्छी दृष्टिकोण से देख पाओगे। इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सचोट है, बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। इतना यूनिक है कि हम उसके बारे में बहुत ही गहराई से अगर जांच पड़ताल करें तो ख्याल में आए। उनके आदि से क्रिया, जैसे कि ये पहरवेश पहनना, सांप को यहाँ पे लगाना, चंद्र को यहाँ पे लगाना, गंगा को यहाँ बहाना, अपना वाहन ये नक्की करना, और माता शक्ति का साथ शेर के साथ कॉम्बिनेशन करना। देखो तो कॉम्बिनेशन के साथ उनके पुत्र का जो वाहन है वो मयूर है, और शिव के गले में सांप है। एक तरफ नंदी है यानी कि बैल, और एक तरफ है माता शक्ति का जो वाहन है वो शेर। अभी शेर का और नंदी का कहाँ मेल खाए? ऐसे देखने जाओ, सांप का और मोर का, मयूर का
कहाँ मेल खाए, तो भी है ना, कितना एडजस्टमेंट हो रहा है। शिव का देखो एडजस्टमेंट कितना पावरफुल है, कितना हाई लेवल का है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो ना, तो हमें इतना ख्याल में आता है कि यार कितनी गजब की बातें हैं जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि शिव को पहले समझने के लिए आपको उसको मानने से ज्यादा जानना चाहिए, तो ही हमें शिव के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आयाम खुल सकते हैं। और जानना बहुत जरूरी इनके संदर्भ में, क्योंकि इनके साथ मनोविज्ञान की गहरी परतें खुलती हैं, इनके साथ व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, इनके साथ व्यक्ति अपने लक्ष्य को इतनी आसानी से पा सकता है और अपनी समस्याओं को एकदम जड़ मूल से हटा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि शिव को संदर्भ को जानो, मानो मत जानो, उसे देखो, उसे जांच पड़ताल करो, उसे आप यथार्थता के लेवल पर देखो, तो ही हमें शिव का महत्व समझ में आएगा, तो ही हमें शिव के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य को समझने में आसानी रहेगी, तो ही हम शिव को अच्छी तरह से जान पाएंगे और देख पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ सबको ओम नमः शिवाय।